सोचिए, हमारे बनाए कागजी नियम और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है। आज हम ओडिशा के क्योंझर से आई एक ऐसी झकझोर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम और गांव की असलियत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को बेनकाब करती है। एक ऐसा वाकया जो सिस्टम के लिए शायद एक मामूली सी प्रक्रिया हो, लेकिन असल जिंदगी में ये किसी के लिए एक खौफनाक चुनौती बन गया। सीधे उस दिन पर चलते हैं और जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। चिलचिलाती धूप, एक पथरीली सड़क और उस पर नंगे पैर चलता हुआ एक आदमी। उसके कंधे पर एक प्लास्टिक की बोरी है, लेकिन उस बोरी में कोई सामान नहीं, बल्कि एक इंसान का कंकाल है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो इसे लेकर शमशान की तरफ नहीं जा रहा था, वो जा रहा था एक बैंक के दरवाजे पर। अब हर कोई यही सोचेगा कि आखिर कोई इंसान ऐसा कदम क्यों उठाएगा। वजह जानकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। वजह थी सिर्फ और सिर्फ 19,300 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 19,300 रुपए के लिए इस आदमी ने इतना खौफनाक कदम उठाया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज कुछ रुपयों के लिए बैंक तक एक कंकाल लाना पड़ गया? इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें जीतू और कालारा की जिंदगी में झांकना होगा। बिना इस पृष्ठभूमि को समझे हम उस दिन की उस चरम हताशा को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो कहानी कुछ यूं है। कलारा ने अपने जानवर बेचकर उड़ीसा ग्रामीण बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे। किस्मत देखिए, कलारा के पति और बेटे जो उसके बैंक खाते के नॉमिनी थे, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। फिर इसी साल 26 जनवरी को बीमारी के चलते कलारा भी चल बसी। अब कलारा का इस दुनिया में सिर्फ एक ही करीबी बचा था, उसका भाई जीतू मुंडा। जीतू कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो एक बेहद साधारण आदिवासी है। बहन की मौत पर जीतू ने उसे खुद अपने हाथों से दफनाया। फिर कुछ महीनों बाद किसी तरह उसे पता चला कि उसकी बहन के खाते में 19,300 रुपए जमा है और अब वही उसका इकलौता वारिस है। और बस यहीं से शुरू होता है कागजी नियमों और जमीनी हकीकत का वो टकराव, जिसने इस पूरी घटना को जन्म दिया। एक तरफ है बैंक का वो सख्त सिस्टम जो कहता है कि डेथ सर्टिफिकेट लाओ या फिर खाता धारक को ही ले आओ, और दूसरी तरफ है जीतू, जिसे इन भारी भरकम कानूनी शब्दों का कोई मतलब नहीं पता। वो 2 महीने तक बैंक के चक्कर काटता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बताया जाता है कि इसी बीच किसी बैंक कर्मचारी ने कथित तौर पर झुंझला कर कह दिया कि अगर जिंदा बहन को नहीं ला सकते तो मुर्दा ही ले आओ। अब जीतू ठहरा सीधा साधा इंसान। उसने इस बात का बिल्कुल शाब्दिक मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि बैंक को अपनी बहन के मरने का सबूत देने का बस यही एक तरीका है। तो उसी गलत फहमी का नतीजा था 27 अप्रैल की वो सुबह। एक ऐसी सुबह जिसने मजबूरी और हताशा की सारी हदें पार कर दी। बैंक खुलने से पहले ही जीतू अकेले उस कब्र पर पहुंच गया जिसे उसने 3 महीने पहले खुद बनाया था। उसने कब्र खोदी। 3 महीने में शरीर कंकाल बन चुका था। उसने उस कंकाल के ऊपरी हिस्से को एक प्लास्टिक की बोरी में रखा और फिर वो 3 किलोमीटर का सफर शुरू हुआ। तपती धूप, नंगे पैर, कंधे पर बहन का कंकाल। रास्ते में जब कंधा दर्द करने लगा ना, तो उसने उस बोरी को अपनी गोद में उठा लिया। बस किसी भी तरह उसे बैंक पहुंचना था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीतू के मन में कोई डर या अपराध बोध नहीं था। जब वो बैंक पहुंचा तो उसने कंकाल को दरवाजे पर रख दिया और बिल्कुल शांत भाव से बोला, ये रही मेरी बहन के मरने का सबूत, अब तो पैसे दे दो। वो वाकई ये मानकर चल रहा था कि उसने बैंक की वो शर्त पूरी कर दी है जो उसे उस दिन समझाई गई थी। उसके लिए यही सबसे पक्का सबूत था। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हमें बैंक का नजरिया भी समझना होगा, क्योंकि उन कर्मचारियों के लिए भी ये एक भयानक सदमा था। उड़ीसा ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर ने बाद में अपना पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बैंक बिना सही कागजातों के किसी को भी पैसे नहीं दे सकता। ये उनका नियम है और उन्हें इसका पालन करना होता है। उनके मुताबिक बैंक मैनेजर ने जीतू को अच्छे से समझाया था कि उसे कानूनी वारिस होने के नाते डेथ सर्टिफिकेट लाना होगा। उनका ये भी दावा था कि जब जीतू सुबह 11 बजे बैंक पहुंचा तो वो कथित तौर पर नशे में था और उसने पूरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। हालांकि बैंक ने बाद में ये भी साफ किया कि वे अब जीतू की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि उसे वो पैसे मिल सकें। तो असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा है संवाद की एक बहुत बड़ी खाई। हम और आप डेथ सर्टिफिकेट का मतलब समझते हैं, ये एक आम कानूनी कागज है, लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं गया, जो सरकारी दफ्तरों के चक्करों से अनजान है, उसके लिए यह सिर्फ एक विदेशी शब्द है।
बिना किसी मदद के एक अनपढ़ इंसान से ये उम्मीद करना कि वो कानूनी वारिस और दस्तावेजों की इस भूल भुलैया को खुद समझ लेगा, यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। खैर, जब बैंक के दरवाजे पर कंकाल आ ही गया तो इस भयानक उलझन को सुलझाने के लिए किसी तीसरे को तो आना ही था। घबराए हुए बैंक स्टाफ ने फौरन पुलिस बुला ली। जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो वो भी सन्न रह गए। लेकिन यहाँ पुलिस ने वो काम किया जो शायद बैंक को पहले करना चाहिए था। उन्होंने जीतू से बात की, उसे शांत किया और उसे पूरा भरोसा दिलाया कि उसके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, उसे जरूर मिलेंगे। पुलिस के इस भरोसे के बाद जाकर जीतू माना। फिर बैंक भी वो 19,300 रुपया देने के लिए तैयार हो गया और आखिरकार उस कंकाल को वापस उन्हीं 3 किलोमीटर दूर ले जाकर पूरे सम्मान के साथ दोबारा दफना दिया गया। ये घटना भले ही सुलझ गई हो, लेकिन ये हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसे नियम, कानूनों और कागजी कार्रवाइयों का क्या ही फायदा अगर वो उन लोगों की समझ से ही बाहर हों जिनकी मदद के लिए उन्हें बनाया गया है। जीतू मुंडा की यह हताशा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी ये व्यवस्थाएं सच में हर उस इंसान तक पहुंच रही हैं जो हाशिए पर खड़ा है? क्या हमारे नियम इतने लचीले हैं कि वो एक आम इंसान की परेशानी को समझ सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।